हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है निकम्मा बेटा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आशु आज फिर पीकर घर आया था। आखिर वही मोहल्ले में हल्ला गुल्ला करना और फिर थोड़ी देर बाद चुपचाप जाकर सो जाना। लोगों ने भी अब ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि वे भी जान गए थे आशु की ये रोज की ही आदत है। आशु के माता पिता सुनीता और राकेश अपने नालायक बेटे से तंग आ चुके थे। सुनीता जी अक्सर बोलती, मुए इस कोरोना के कीड़े पड़े, हमारे अच्छे भले आशु को घर बिठा दिया। राकेश जी बोले, क्यों आशु की माँ इस कोरोना को कोस रही हो? अपना बेटा है ही निकम्मा, 10वें फेल को कौन नौकरी देगा? फिर इसे जहां भी काम दिलाया सब जगह लड़ झगड़ कर आ जाता है। अब मुश्किल से लाला जी की दुकान पर खैनी के लालच में जाता था, वो भी कोरोना के कारण बंद हो गई। इसी प्रकार आशु के माता पिता कभी हालातों और कभी अपने बेटे को कोस कर दो आंसू बहाकर अपने मन को समझा लेते थे। राकेश और सुनीता के बेटा आशु गलत संगत में पड़ने के कारण बिगड़ गया था। उन्होंने बहुत कोशिश की उसे सुधारने की, लेकिन वह अब शराब ही पीने लगा था। घर वालों के टोकने का असर यह हुआ था कि धीरे धीरे वह घर वालों के ही खिलाफ बगावती हो गया। नशे के लिए अब वह घर के सामान भी चुरा चुरा कर बेचने लगा था। घर वालों को जब पता लगा तो उन्होंने उसे डांटा डपटा, मार कुटाई भी की, लेकिन उसके कुछ असर नहीं हुआ। बेकार घूमते देखकर लाला जी ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। लाला जी के यहाँ काम करके उसे खाने को दिन भर खैनी पान मसाला मिल जाता और शाम को दारू पीने तक के पैसे जुट जाते। घर वाले भी अब थोड़ी राहत लेने लगे थे। दिन भर दुकान पर काम करके शाम को थक कर लौटता, शराब पीकर थोड़ा हल्ला गुल्ला करता भी तो जल्दी ही सो भी जाता। लेकिन कोरोना आने के कारण लाला जी की दुकान भी बंद हो गई थी। अब वह दिन भर घर पर पड़ा रहता। शराब के पैसों का इंतजाम ना होने पर और भी शोर मचाता। अपने दोस्तों के साथ पीकर आ जाता तो सारा मोहल्ला सर पर उठा लेता। मोहल्ले वालों के लिए वह एक मनोरंजन का साधन बन चुका था। मोहल्ले वाले शाम होने पर उसी का इंतजार करते। जब वह लड़खड़ाता हुआ आता तो बच्चे तो उसका मजा लेते ही लोग भी मजाक उड़ाते। उसके माता पिता अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर खून के आंसू रोते। उसे काफी बार नशा मुक्ति केंद्र भी ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब घर वाले बस उसके मरने की ही कामना करते। आशु का एक छोटा भाई भी था, शानू। रमेश जी को अब बस शानू की ही चिंता थी कि कहीं यह भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर ना चलने लगे। पढ़ाई में कोई खास होशियार शानू भी नहीं था। शानू अक्सर अपने पिता को दुकान खुलवाने के लिए कहता, लेकिन दुकान खोलने के लिए काफी जमा पूंजी की आवश्यकता थी। उसके पिता कृषि मंडी में पल्लेदारी का काम करते थे। जो थोड़ी बहुत कमाई होती उससे घर खर्ची निकल पाता था। ऊपर से बड़े बेटे के बारे में सोच सोचकर अक्सर ये परेशान रहा करते। आज रात में वही हुआ। आशु पीकर घर आया और सामान को इधर उधर फेंकने लगा। उसे कोई जितना भी रोकने की कोशिश करता, उसे भद्दी भद्दी गालियां देता। सुनीता जी अपने बेटे के सामने आकर बोली, बस कर जा बेटा, कुछ तो लाज रख अपनी और हमारी। क्यों समाज में इज्जत मिट्टी में मिला रहा है? आशु ने नशे में अपनी माँ को धक्का तक दे दिया। उसकी माँ गिरते गिरते बची। आशु बाहर आया और गले में शोर मचाता हुआ भाग गया। उसके चाहते ही सभी ने चैन की सांस ली। अगले सुबह भी आशु का कुछ अता पता नहीं था। तभी पड़ोस का मोंटू भागता हुआ आया और बोला, आंटी, आशु भैया का एक्सीडेंट हो गया है, वहां आगे मेन रोड पर जल्दी चलिए। इतना सुनते ही सुनीता जी तुरंत काम छोड़कर मोंटू के साथ मेन रोड की तरफ चल दी। वहां जाकर देखा तो काफी भीड़ जमा थी। आशु लहूलुहान मृत एक साइड में गिरा पड़ा था। पास ही एक रोडवेज बस खड़ी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आज सवेरे ही रोडवेज बस ने आशु को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बस का घेराव किया और प्रदर्शन करने लगे। राकेश जी भी वहां आ गए थे। जिस बेटों को वे अक्सर कोसते रहते थे, आज उसी की निष्प्राण देह उनके सामने पड़ी थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था। सोच रहे थे आखिर कहाँ गलती रह गई थी उनकी परवरिश में, जो ऐसी बुरी हालत हुई थी उनके बेटे की। तभी पुलिस वाले वहां आते हैं। पुलिस लोगों से समझौता करने की समझाइश करने में जुट गई। आशु जैसा भी था, अपने माता पिता का जवान पुत्र था। सभी लोग मुआवजे की मांग पर अड़ गए। आखिरकार 20 लाख रुपए मुआवजा देना तय हुआ।
आशु की लाश को घर लाया गया। अंतिम संस्कार के साथ सारी रस्में पूरी की गई। कुछ समय बाद आशु के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिल चुके थे। इन रुपयों से आशु के छोटे भाई शानू के लिए दुकान खोल दी गई और साथ ही कुछ पैसा भविष्य के लिए बैंक में जमा कर दिया गया। शानू अपने भाई आशु की तरह निकम्मा न होकर मेहनती किस्म का लड़का निकला। जल्द ही उसने अपनी दुकान कामयाब कर ली। घर की माली हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। सुनीता जी अपने बेटे शानू के लिए जल्द ही बहू भी देखने लगी। जिस घर में कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता था, आज वहां रिश्तों की लाइन लगी थी। जल्द ही शानू की शादी कर दी गई। आज भरे पूरे परिवार के साथ राकेश और सुनीता जी खुश हैं। पर अक्सर वे ये जरूर सोचते हैं कि ये खुशियां आखिर उनके निकम्मे नालायक बेटे की वजह से ही तो आई हैं। भगवान ने शायद उनके बेटे को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाई, साथ ही उनका जीवन भी सुधार दिया। आपको हमारी कहानी निकम्मा बेटा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।